आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम इस डिसाइपलशिप का, शिष्यता का इस विषय को हम लोग आज फिर से मनन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहन को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा अगुवाई करे, ताकि जो बातें तेरी वचन से जब हम बताते हैं प्रभु, वो उनका जीवन में प्रभु कार्य करे, वो आत्मिक बढ़ोतरी के लिए कारण बन जाए। सिर्फ हम सुनने वाला नहीं, उसी के अनुसार जीने वाला बन सके, हम आपकी एक सही और वफादार शिष्य बन सके। प्रभु, आप उसके लिए मदद और सहायता करें, आपकी आत्मा का सामर्थ्य हमें दे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रभु की पवित्र वचन फिर से हम लोग आज मनन करेंगे, उस विषय को हम लोग जारी रखते हैं। पहला पत्रोस का पत्री 2 अध्याय उसकी 2 आयत में आज के मनन के शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसकी 2 आयत, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। एक शिष्य कौन है? एक सिंपल मीनिंग, हु इज डिसाइपल? डिसाइपल इज ए वन हु फॉलोस। और डिसाइपल और यीशु मसीह की सिंपल अनुयायी नहीं है। अनुयायी मतलब और एक गुरु के ऐसे पीछे जाने वाला ही नहीं, वो बढ़ने वाला। प्रभु यीशु मसीह के उनके स्वभाव में, उनकी शिक्षाओं में, उनकी वचन में, उनकी ज्ञान में लगातार बढ़ने वाला एक व्यक्ति है शिष्य। देखिए, और उनको ही हम शिष्य कहलाया जा सकता है जो शिक्षा पाते हो। यदि एक विश्वासी और एक पादरी और एक परमेश्वर का दास कहते हैं मैंने सब कुछ सीख लिया, मैं अभी प्रभु से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं वचन सब कुछ मैं जानता हूं, ऐसा रवैया जिसके पास है वो रखता, और ऐसे एटीट्यूड जिनके पास है, वो कभी भी यीशु की शिष्य नहीं हो सकता। क्योंकि शिष्य का मतलब ही क्या है? शिक्षा पाने वाला। यदि प्रभु की आत्मा से, प्रभु की वचन से लगातार वो शिक्षा पाने के लिए इनकार करते हैं, तो उसी दिन उनकी बढ़ोतरी बंद, उसी दिन से वो शिष्य होने से अलग। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है ये यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति और लगातार यीशु से शिक्षा पाना जरूरी है। तो कोई भी ऐसा एक स्टेज पर, ऐसा एक स्थिति पर नहीं पहुंचता कि उनको बढ़ने की कोई और जगह ना हो। इसका मतलब हमें हमेशा मसीह में, उनके वचनों में बढ़ने के लिए हमेशा एक कुछ स्पेस है। तो इसलिए कोई भी कितने भी बड़े ज्ञानी हो, बाइबल में पीएचडी लिए हुए व्यक्ति हो, वो ऐसा ज्ञानी व्यक्तियों को यदि हम लोग देखेगा तो वो सबसे नम्र और दीन होकर फिर से खुदा की वजन से शिक्षा लेते रहते हैं, प्रभु से शिक्षा पाते रहते हैं। जो थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान जिनके पास है, वो ही व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि मुझे अभी सीखने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना बड़ा परमेश्वर का वचन का शिक्षक हो, हमेशा उस गुरु से सीखना चाहिए। जिस दिन वो सीखना बंद करता है, वो प्रभु यीशु मसीह की चेला होने के लिए अपने आप से वो अलग रखता है। और इसलिए खुदा की वचन का सबसे पहला जो कदम, यदि हमने प्रभु यीशु की शिष्य बनना है, तो पहला कदम क्या है? कोई भी एक ऐसे सड़क पर जाने वाला कोई एक बंदे को हम लोग बोले प्रभु यीशु मसीह की शिष्य बन जाए, वो शिष्य नहीं बन सकता। और इसलिए एक व्यक्ति को हम शिष्य बनाना चाहते हैं, वो सबसे पहले उनका क्वालिफिकेशन क्या है? वो नए जन्म पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, वो नई सीरे से जन्म लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि यह है हमारा बाइबल की एक बुनियादी शिक्षा। तो इसलिए नया जन्म नहीं पाया है तो उनको प्रभु यीशु मसीह की शिष्य नहीं बन सकता, परमेश्वर की वचन की शिक्षा उनको नहीं दे सकता। इसलिए पहली शताब्दी के शिष्यों ने तो प्रभु यीशु मसीह की जो सुसमाचार जिनको प्रचार करते थे उनको ही, और वो स्वीकार करते थे, उनको ही शिष्य बनाते थे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की जो करिश्मा, जिसको गॉस्पेल कहते हैं, सुसमाचार कहते हैं, करिश्मा ग्रीक में
इस करिश्मा जिन्होंने स्वीकार किया, सुसमाचार जिनको सही रीति से समझ में आया, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उस पर विश्वास करने वालों के लिए पापों की क्षमा है। और इस सुसमाचार सही रीति से जिनको समझ में आया या ग्रहण किया, उनको ही यीशु मसीह की शिक्षाओं को वो सिखाते थे, डिडा के। तो यीशु की जितने भी शिक्षाएं, जितने भी टीचिंग्स है, उनको पहली शताब्दी के लोग एक डिडाके के रूप में उनको सिखाते थे। सबसे पहले जो करिश्मा जिन्होंने जो स्वीकार किया या ग्रहण किया, उनको फिर यीशु मसीह की डिडाके वो शिक्षा देते थे और इसीलिए यीशु मसीह की टीचिंग उनको सिखाते थे। तो सबसे पहला कदम क्या है? वो है नया जन्म। जो नया, अभी पतरस कहते हैं, नए जन्मे हुए बच्चे के समान, बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या करने के लिए? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जब कभी बाइबल में, खास करके पत्रियों में, हमको बार बार परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है बढ़ने के बारे में। इसका मतलब तुम बढ़ो नहीं, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं। वो कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय, प्रभु की दास प्रेरित पौलुस की प्रार्थना है कोलोसियों की विश्वासियों के लिए। और ना कोलोसियों की विश्वासी को पौलुस कभी देखा है, बस उनके बारे में सुनाइए, लेकिन उनके लिए पौलुस के दिल में और क्या कितनी बोझ था, उनकी बढ़ोतरी के प्रति पौलुस प्रेरित कितनी चिंतित था। यहां पर 9 आयत में, पहला अध्याय 9 आयत में, मैं इसलिए कि जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम हमारे आत्मिक ज्ञान, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। देखो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। फिर उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। ये हमेशा ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ और परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब एक ऐसा एक दिन नहीं है कि वो परिपूर्ण हो गया हो, परिपूर्ण होते जाओ। यदि आप परिपूर्ण है तो और भी परिपूर्ण होते जाओ। यदि आप बढ़ रहा तो और भी बढ़ते जाओ। यदि आप जड़ पकड़ रहा है तो और भी जड़ पकड़ते जाओ। तो इसलिए, और एक विश्वासी का हमेशा उनके दिल में यही इच्छा होना चाहिए, मैं बढ़ रहा हूं, नहीं, मुझे और भी बढ़ने के लिए स्पेस है। हमारा अल्टीमेट गोल प्रभु यीशु मसीह की डील डोल तक बढ़ना है। एक व्यक्ति का मृत्यु तक, आखिरी श्वास तक बढ़ने के लिए उनको हमेशा और जो है स्पेस है। और इसलिए कि वो हम हमेशा जो बात अभी हम जैसे है उसी से संतुष्ट नहीं होना। मसीह की ज्ञान, मसीह की वचन का, मसीह के स्वभाव का, और उसमें हम लोग बढ़ते जाना चाहिए। तो हम लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया और बपतिस्मा पाया और कदम, तो इसलिए हम कितने पीछे हैं बढ़ोतरी में। और इवन जो है यूदा की पत्री में, उसका एक अध्याय उसके 20वीं आयत में यूदा कहते हैं, हे प्रियो, और तू अपनी अधिपवित्र विश्वास में, तुम अपनी अधिपवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, देखो तुम अपनी अधिपवित्र विश्वास में क्या करना? उन्नति करना है, उन्नति।
और वो ही एक शिष्यता का पहला कदम है। सबसे पहले पत्रुस की पत्री में हम लोग वापस आए। अभी पत्रुस क्या कहते हैं कि हमें आत्मिक बढ़ोतरी के लिए सबसे पहले नया जन्म, प्रभु निकोदेमुस से कहा, निकोदेमुस बड़े ज्ञानी और समझदार और धर्म शिक्षाओं को सिखाने वाला और यहूदियों का एक सरदार था। उनको पुराने नियम और मूसा की व्यवस्था सब कुछ मालूम था और परमेश्वर की और करीब है करके अपने आप को सोचने वाला व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास जब रात को आया और यीशु मसीह को कुछ बड़ा चढ़ा कर बोलने लगा, मैं जानता हूँ आप परमेश्वर की ओर से आए हैं और आप जैसे सिखाते हैं, जैसे आप आश्चर्यकर्म करते हैं, यदि परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। और ये सारी बातें यीशु मसीह के बारे में वो उनको जानकारी है। लेकिन यीशु मसीह उनको जवाब क्या दिया था? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक तुम नई सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो, एक शिष्य बनने से पहले नया जन्म पाना है। आत्मा में और वचन में बढ़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या और नया जन्म पाना चाहिए। इसका मतलब एक सुसमाज जो व्यक्ति स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने इस यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उनको हम लोग यीशु मसीह की शिक्षा नहीं दे सकता। और इसलिए जो रीचिंग द अनरीच्ड और टीचिंग द रीच्ड, और जो सुसमाचार नहीं पहुंचे वहां पर सुसमाचार पहुंचाना चाहिए। लेकिन जिनको सुसमाचार मिला है हम उनको टीचिंग देना है। प्रभु यीशु मसीह की निडा के शिक्षाओं को हम लगातार देना है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपनी महान आदेश में यह कहा, टीचिंग दम टू ओबे व्हाट एवर आई कमांडेड। और यीशु मसीह जो कुछ भी सिखाया वो हमें उनको मानना सिखाना, टीचिंग दम टू ओबे। और हर एक बातों में हमारे जीवन में देखो कितनी बातें अभी शिक्षा पाने के लिए और कितनी जो बातें हैं हम अभी यीशु मसीह की जैसे करने के लिए, ओबे करने के लिए, मानने के लिए, वो सारी बातों को, एक या दो बातें नहीं, उन सब बातों उनको मानना सिखाओ। वो है शिष्यता का सबसे पहला कदम। तो क्या करना चाहिए? बढ़ने के लिए आत्मिक निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जिनको प्यास नहीं है, जिनको भूख नहीं है, उनको उनके सामने आप कितने भी बड़े बिरयानी हो, बड़े बड़े भोजन हो, बड़े स्वादिष्ट भोजन बना कर दे, उनको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनको भूख नहीं है। और उसी प्रकार है बहुत सारे विश्वासी लोग, खुदा का वचन उपलब्ध है, परमेश्वर का वचन उनके हाथ में है और संगति हमेशा चलते रहते कलीसियाओं में, और लेकिन परमेश्वर की संगति में नहीं आना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं, खुदा का वचन की शिक्षा पाना नहीं चाहते हैं। और कितने बड़े बड़े बढ़िया शिक्षा बाइबल से दे दो, लेकिन उनको चाहिए नहीं क्योंकि उनको भूख नहीं है, उनको प्रभु के जो है निर्मल दूध की लालसा नहीं है। तो उस व्यक्ति कैसे बढ़ेंगे? और जो भोजन नहीं करता, खाना नहीं खाते, तो वो बढ़ेगा कहां से? उसी प्रकार हम नए जन्मे हुए बच्चों के समान वो कितनी बार दूध पीते हैं और कितनी बार वो दूध की लालसा करते हैं, उस प्रकार खुदा की वचन की लालसा करे, प्रभु का निर्मल दूध की लालसा करे। तो इसलिए कि यदि किसी का भूख मर गया, किसी की भूख और बिल्कुल नहीं है परमेश्वर की संगति के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की आत्मा को पाने के लिए, और इसका मतलब आप आत्मिक रीति से मरा हुआ है। हम आत्मिक रीति से मरा हुआ सिचुएशन में है तो हम कभी भी शिष्य नहीं बन सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने को देखें, इसी अध्याय में पत्रुस की पत्री पहला पत्री दूसरे अध्याय में भी सबसे पहले बात क्या करना है कि हम एक शिष्य हमेशा, और क्यों बुलाया गया, क्यों चुन लिया गया? वो बढ़ने के लिए चुन लिया गया। प्रभु यीशु मसीह की शिष्यों को 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना? उनको बढ़ने के लिए चुना। मुझे क्यों चुना? बढ़ने के लिए चुना। ये प्रभु का उद्देश्य है। दूसरी बात, वहां उसकी 5वीं आयत, उसका दूसरी अध्याय, उसकी 5वीं पद, तुम भी
आप जीवित पत्रों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। देखो, अभी दूसरी बात क्या है, एक शिष्य हमेशा तुम क्या करना चाहिए, एक जीवित पत्रों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। देखो, हम एक याजक का के जैसे, देखो हम इसका मतलब एक जीवित पत्र, एक मकान बनाने के लिए एक पत्र अलग अलग नहीं है। एक मकान बनाने के लिए ईंट और पत्र अलग अलग रहेगा और इधर उधर रहेगा तो कैसे मकान बनेगा। और एक आत्मिक घर बनाने के लिए संगति की जरूरत है, फेलोशिप का जरूरत है। एक व्यक्ति कहते हैं मैं यीशु मसीह की शिष्य मैं बनूंगा, लेकिन मैं संगति में नहीं जाऊंगा, मुझे कलीसिया की बाकी लोगों से साथ कोई लेना देना नहीं है और मुझे मसीह लोगों से साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सोच विचार रखने वाला व्यक्ति कभी भी यीशु की शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक आत्मिक घर के समान है, फेलोशिप चाहिए। आजकल लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग ऑनलाइन में फेलोशिप कर रहा है, चलो अच्छी बात है, जूम मीटिंग हम भी चलाया। और लेकिन जब तक एक दूसरे को शारीरिक तौर पर और मिलके उनके साथ अपनी सुख दुख को बांट के उनके साथ हम संगति नहीं करता है, वो कभी भी शिष्यता की प्रक्रिया में वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग प्रभु के लोगों के साथ संगति कभी नहीं छोड़ना। इब्रानियों की पत्री में हम लोग 10वें अध्याय में पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ 26 आयत में है मेरे ख्याल से, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है, जैसे यूं दिन निकट आते हुए देखते हैं त्यों अधिक किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़ो। आजकल एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते हैं और वो एक शिष्यता का एक सही लक्षण नहीं है। एक व्यक्ति यदि किसी के साथ संगति करना नहीं चाहते हो, हम एक लिविंग स्टोन है, जीवित पत्र है। एक ऐसा एक पत्र अलग रहा और बिल्कुल वो पत्र में क्या है, जीवन नहीं आएगा। वो जीवित पत्र बनने के लिए वो जरूर वो क्या होना चाहिए, उनको वो संगत में बना रहना चाहिए, तब जाकर उनमें जीवन आएगा और आत्मिक घर बन सकता है। तीसरी उदाहरण इसी अध्याय में हम लोग देखते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदारी याजकों के समाज और पवित्र लोग, उसके 9 आयत, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसकी गुण प्रकट करो। देखिए, हम कौन है, प्रीस्ट है, एक याजक है। हम लोग एक याजक की समाज है। एक शिष्य हमेशा क्यों उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रभु की आराधना करना। पुराने नियम में हैकल में, मंदिर में और सारी आराधना का जो बातें जो बलि चढ़ाते थे, भेंट चढ़ाते थे, सब कुछ याजक ही करते थे। तो नया नियम में बोल रहे कि तुम एक याजकों के समाज है, तुम एक याजकों के समाज है, तो हमारा जिम्मेवारी क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आराधना। देखो, एक शिष्य प्रभु में बढ़ना चाहता है तो वो आराधना करने वाला होना चाहिए। वो याजक है, वो हमेशा अकेले बैठकर सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है और प्रभु की आराधना करना चाहिए। हमारा उनका जिंदगी ही एक आराधना होना चाहिए। एक सामूहिक आराधना में भी वो शामिल होने वाला होना चाहिए, क्योंकि याजक है। वो याजक का जिम्मेवारी है आराधना करना, भेंट चढ़ाना, बलि चढ़ाना। ठीक है, पुराने नियम में
यही था याजक का काम। अभी नया नियम में हम स्तुति रूप की बलिदान चढ़ाते हैं। हम एक याजकों का समाज है कलीसिया, यीशु मसीह की शिष्य। इसलिए हमारा तीसरा जिम्मेवारी क्या है? सबसे पहले वो बढ़ने के लिए बुलाया गया है, संगति के लिए बुलाया गया है, आराधना के लिए बुलाया गया है। फिर उसी 9 आयत में हमने देखा तुम प्रभु की एक ठीक है परमेश्वर का निज प्रजा है तो, और हम क्या करना चाहिए? और निज प्रजा है तो तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उस व्यक्ति का, उस परमेश्वर का गुण को प्रकट करो। विटनेस, वी शुड बी विटनेसिंग क्रिश्चियंस। और यदि आप एक शिष्य बनना चाहता है तो ऐसा एक शिष्य कभी भी नहीं हो सकता जो यीशु मसीह की सुसमाचार दूसरों को प्रचार ना करता हो। लगातार यीशु की गवाह बन के यीशु मसीह अपने स्वभाव में, अपनी बातचीत में, अपने प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार प्रचार करते हुए ये सारी बातों में एक गवाह बन के जीने वाला यीशु मसीह की शिष्य हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं उसका 11 आयत में, और हे प्रियो तुम में से विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बेजे रहो। देखो, एक शिष्य हमेशा समझना है मैं एक परदेशी हूं, मैं इस संसार में एक यात्री हूं, मेरा स्वदेश, मेरा घर इस दुनिया में नहीं है। यही सोच विचार उनके जीवन में होना चाहिए। वो किसको दर्शाता है? कि वो पवित्रता को दर्शाता है। और यहां पर लिखा तुम क्या करना चाहिए? संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है उसे बचे रहो। संसारिक अभिलाषाओं से और दुनिया की लालच से, दुनिया की भूविलास से क्या करे? बचे रहो। एक शिष्य हमेशा, और क्यों बुलाया गया? अपने आप को परदेशी जानकर संसार की कामों से अलग रखते हुए एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए। मैं एक स्वर्ग का नागरिक हूं। आई एम द सिटीजन ऑफ हेवन, आई एम नॉट सिटीजन ऑफ दिस अर्थ। आज लोग जैसे हम लोग जब तक इस धरती पे है तब तक हम लोग जिस देश का है उस देश का तो सिटीजन तो है ही है, लेकिन हमारा हमेशा का सिटीजनशिप इधर नहीं मिलेगा हमें। और इस दुनिया का और परमेश्वर का दोनों का ड्यूअल सिटीजनशिप हमें नहीं मिलेगा। हम लोग हमेशा यही सोचना कि हम स्वर्ग का सिटीजन है, हम स्वर्ग का नागरिक है, और वो ही सोच विचार में रहने वाला एक व्यक्ति ही प्रभु यीशु मसीह की शिष्य बन सकता है। आज हमने दूसरा अध्याय पहला पत्रोस दूसरे अध्याय से हमने इन बातों को सीखा। एक सही शिष्य हमेशा बढ़ता रहता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। और उसके बाद और वो क्या है? प्रभु की संगति में हमेशा वो बने रहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो एक याजक होने के लिए बुलाया गया। वो हमें ये याद दिलाता है, हमारा कर्तव्य ये है कि हम प्रभु की आराधना करें। हम याजकों का समाज है। एक शिष्य हमेशा वो एक गवाही देने वाला होना चाहिए, प्रभु की गवाह बनकर रहे, क्योंकि हम निज प्रजा है प्रभु का। और क्या करने के लिए? जिसने हमें अंधकार से बुलाया उनका प्रचार करने के लिए, उनका गुण को प्रकट करने के लिए। इसका मतलब यह कि शिष्य आप बनना चाहते हो और आप ऐसा नहीं बैठ सकता, और आप हमेशा जिसने आपको बुलाया उसका प्रचार करेंगे। जिसने आपको अंधकार से एक अद्भुत रोशनी में बुलाया उनका गुण को हम लोग प्रकट करेंगे। फिर हमेशा एक शिष्य, एक चेला क्या करते हैं? वो अपने आप को परदेशी जानकर
इस संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है उससे हमेशा बचे रहेंगे। उसको क्यों बुलाया गया? पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए। एक शिष्य को प्रभु ने इसलिए बुलाया, अपने आप को परदेशी जानकर इस संसार की अभिलाषाओं से दूर रहे, पवित्र जिंदगी व्यतीत करने के लिए। हमेशा ये याद रखे, हमारा नागरिक खुदा और स्वर्ग का है। प्रभु का हमारा जो स्वदेश, हमारा इटर्नल होम, हमारा अनंत काल का घर जो स्वर्ग में प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। और इसलिए हम परमेश्वर का उस वचन के सामने अपने को समर्पण करते हुए एक बढ़ने की इच्छा हमारे जीवन में होने पाए। हम अपने आप को और प्रभु के सामने समर्पण करिए, प्रभु मैं एक बढ़ने वाला व्यक्ति हूं। जैसे पत्रोस की पत्री में हमने पढ़ा, तुम नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। हमने देखा और कुलोसियों की पत्री में तुम दृढ़ होते जाओ, तुम आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, तुम जो जड़ पकड़ते हुए और प्रभु की ज्ञान में आगे बढ़ते जाओ। हमने यूदा की पत्री में देखा, तुम अपनी अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, यदि और मैं और आप प्रभु के शिष्य हैं तो जरूर बढ़ेगा। यदि हमारे प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु की आत्मिक बातों के प्रति हमारा भूख और प्यास मिट गया तो प्रभु से हम प्रभु मुझे और ज़्यादा आपकी संगति में आगे बढ़ना है, आपकी आत्मा में, आपका वचनों में हमें आगे बढ़ना है, आपके स्वभाव में आगे बढ़ना है। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।